एक तरफ तो पाकिस्तान के खिलाफ जेट-एंड-सी और इसके काउंटर करने के लिए इंडिया ने एक नया नोटम जारी किया। पाकिस्तान की सरहद के करीब गुजरात के अंदर कुछ फिजाई मशकों का नोटम जारी किया। अब ये मशकें फिर एक दफा जो है इस आज़म को दोहराती हैं कि कहीं ना कहीं मामला जो है वो खराब चल रहे हैं और इंडियन साइड से ये नोटम जो है वो एक सर्टन एरिया का, गुजरात स्टेट के उन एरियाज का दिया गया जो पाकिस्तान के बॉर्डर यानी कि आप पाकिस्तान की सरहद से लगते हैं, और वहाँ पर कोई फ़िज़ाई मशकें, और बताया यह जा रहा है कि ये ऐसी पर्टिकुलर मशकें होंगी जो पाकिस्तान ने जिस तरह 4.5 जनरेशन की जेट-एंड-सी का इस्तेमाल किया था उसके लिए। दूसरी तरफ बांग्लादेश से बड़ी खबरें आ रही हैं, यानी आपने भी सुना होगा कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी, ये वो पार्टी है जो एनसीपी ये बनी थी जब आप कहें कि हसीना वाजिद के खिलाफ एक इनकलाब बरपा हुआ था जो स्टूडेंट तहरीक थी, और इस स्टूडेंट तहरीक में जमात इस्लामी के लोग जो है पेश थे। अब इसको लेकर बहुत ज्यादा इंडिया के अंदर एक आप कहें कि एक बात उभर रही है जी, बांग्लादेश के अंदर अगर जमात इस्लामी की गवर्नमेंट आ गई तो बांग्लादेश ऐसा एक्ट कर सकता है जिससे चिकन नेक जो है वो खतरे में हो सकती है। चिकन नेक बहुत सेंसिटिव स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है जो इंडिया को, मेनलैंड इंडिया को उन 7 सिस्टर से मिलाता है, जो असम और ये जो 7 रियासतें हैं जो बिल्कुल बांग्लादेश के साथ हैं। अब इन दो डेवलपमेंट्स को आप देखें तो काफी लगता है कि इंडिया एक ऐसा सोच पे खड़ा है कि उसे करना क्या चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज उनके हक में नहीं जा रही। अब बैनुल अक़वामी जरीदे तो कुछ ये कह रहे हैं 2025 इंडिया के लिए बहुत मुश्किल का साल रहा। मुश्किल साल मतलब ये कहा गया कि अमेरिका की तरफ से लगाई गई टैरिफ की पाबंदियां हों या मई का कॉन्फ्लिक्ट हो या फिर बांग्लादेश वाले मामलात को आप देख लें तो कोई अच्छी खबरें इंडिया को नहीं आ रही। थोड़ा सा मैं आपको जमात इस्लामी का अगर आपको बैकग्राउंड बताऊं तो जमात इस्लामी तकरीबन 8 दहाइयों पहले, 84 साल कहते हैं, ये पहले जब बनने वाली जमात है जिसकी स्ट्रेंथ पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में है। अब ये जमात बनी उस वक्त थी क़याम पाकिस्तान या पार्टीशन से पहले, जब ये सारे मुल्क की जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था उसमें था, और जमात इस्लामी एक आप इस्लामिक शरीयत के नफाज की जमात बनाई गई थी। मौलाना मदूदी साहब जो है वो इसके आप कहें कि रूहे रवां थे। अब इस जमात को पहली बार किसी मुल्क के अंदर इतनी बड़ी जो है वो आप कहें पॉलिटिकल माइलेज मिली। अब ये बांग्लादेश में है, और बांग्लादेश में आपको पता है कि इस साल जो है वो इलेक्शन होने हैं और इलेक्शन में चंद माह बाकी हैं। अब इस अलायंस ने, यानी एनसीपी जो नेशनल सिटीजन पार्टी है और जमात इस्लामी, इस अलायंस ने मिलकर इलेक्शन लड़ना है। अब ये इलेक्शन कितना तगड़ा होगा इसमें बहुत ज्यादा अब उम्मीदें की जा रही है कि इनकी जो बात है, पॉलिटिकल बात है, वो बहुत तगड़ी हो सकती है। और दूसरी तरफ आपने जो खालदा जिया जो साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म थी, उनके बेटे भी जो है वो बांग्लादेश पहुंच चुके हैं, उनकी पार्टी भी जो है वो एक्टिव होगी, वो भी इलेक्शन लड़ेगी। और अब ये सोचा जा रहा है कि यही 2 पार्टियां होंगी जो जिनके दरमियान इलेक्शन होगा, और यही राइट लेफ्ट की एक कॉम्बिनेशन बनेगा और इसमें इलेक्शन होगा और इन्हीं में से ही किसी की हुकूमत आएगी। लेकिन इंडिया के लिए अलार्मिंग पॉइंट यह है कि इंडिया क्या करेगा, क्योंकि दोनों फॉर्म्स में जो भी गवर्नमेंट आएगी वो एंटी इंडिया होगी। और शायद यही चीज थी कि इंडिया ने वो खालदा जिया जो उनको कभी भी अपनी फेवर की नहीं लगी, वो खालदा जिया जिसको वो हसीना वाजिद की मुखालफत में कभी भी सपोर्ट नहीं करते थे। इवन इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा इस बात पर शोर मचाया जाता था कि खालदा जिया जो है वो बहुत प्रो पाकिस्तानी है। उसकी वफात पर उन्होंने अपने वजीर खारजा जयशंकर को भेजा और जयशंकर जो है वो वहां पर पहुंचे, और ये भी हमने देखा कि जयशंकर ने पाकिस्तान की तरफ से आने वाली डेलीगेशन जिसकी सरबराही स्पीकर नेशनल असेंबली कर रहे थे सरदार एयाज सादिक, उसके साथ हाथ भी मिलाया और एक आप कहें बर्फ पिघलती हुई नजर आई। पहला मौका था ये मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद के पाकिस्तान और इंडिया के इतने हाई ऑप्स ने आपस में हाथ मिलाया। हाथ ना मिलाने की पॉलिसी तो आपको नजर आ रही थी कि क्रिकेट के ग्राउंड से शुरू हुई थी और वो पता नहीं कहां तक चली गई थी। बहरहाल अब इस पर भी वो जो तस्वीर थी, अगर आप जयशंकर की और सरदार एयाज सादिक की देखें तो बेसिकली तो ये पोस्ट की गई डॉक्टर यूनुस, मोहम्मद यूनुस के अकाउंट से, और उन्होंने तो बेसिकली ये दिखाया कि यार 2 मुल्क जो जिनके दरमियान इतना कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उनके लोग जो है वो यहाँ पर एक फौत की या एक डेथ पर अफसोस के लिए आए और उन्होंने आपस में हाथ मिलाया, और ये एक अच्छी बात है। लेकिन उस पर भी कई तरह के आप सोशल मीडिया देखें भरा पड़ा है। कुछ ये कह रहे हैं कि अबूरी
जो सरबराह है बांग्लादेश के, उनको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें ये तस्वीर पोस्ट करनी पड़ गई। कुछ ये कह रहे थे कि क्या ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, कुछ ये कह रहे थे कि हाँ चले अच्छा है, कुछ ना कुछ तो चले, बर्फ पिघली। मैं इसको पॉजिटिवली देखता हूँ। मैं आज भी ये चाहता हूँ पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात जो है वो बेहतर होंगे तो ये रीजन तरक्की करेगा। पाकिस्तान, अब यहाँ पे ये ताना आ जाता है कि जी पाकिस्तान बहुत ज्यादा इक्तिसादी मुश्किलात, बिल्कुल है, लेकिन इंडिया में भी कोई दूध की नहरें नहीं बह रही, वहां पर भी गुर्बत है, सेम मसाइल है। मतलब आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? हम थर्ड वर्ल्ड में रहते हैं, हमारे पास चंद % लोग हैं जो एक स्टैंडर्डाइज लाइफ गुजारते हैं, बाकी तो आप गुर्बत की लकीर के नीचे देखें कितने लोग हैं। पाकिस्तान में जी 28% बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाते, इंडिया में 30% बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो हालात तो हमारे ऐसे हैं। सो ऐसा है कि हम जोर लगा रहे हैं डिफेंस पे। सो ताल्लुकात अगर अच्छे होंगे तो हम शायद डेवलपमेंट में भी, एक नेशन टू नेशन कॉन्टेक्ट में भी आएंगे। इस लिहाज से तो ये अहम थी। अब बांग्लादेश की पॉलिटिकल जो स्ट्रैटेजी है वो अब इंडिया के हवाले से, इंडिया के अंदर मौजूद दिमाग इसको जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि जिस करवट भी ऊंट बैठे, इंडिया के लिए ऐसी गवर्नमेंट आने लगी है जो इंडिया को लगेगा कि शायद उनकी फेवर में नहीं है। और दूसरी तरफ इंडिया ने एक तसलसल के साथ पाकिस्तानी बॉर्डर के साथ जो है अपनी तैयारियां जो है वो उसी तरह काउंट की जा रहा है, उसी तरह हो रही हैं। उन तैयारियों में कई अहम चीजें हैं। मतलब अब मैंने जो आपको कहा, ये नया नोटम आया, एक तसलसल के साथ इंडिया जो है वो एयर फोर्सेस की, इंडियन एयर फोर्स अपनी एक्सरसाइजेज कर रही है, एयर डिफेंस सिस्टम अपनी एक्सरसाइजेज कर रहे हैं, उनकी आर्मी भी। और पिछले दिनों तो जो उनकी ग्रैंड एक्सरसाइजेज हुई थी उसमें नेवी थी, एयरफोर्स थी, आर्मी शामिल थी। अब इन एक्सरसाइजेस का मकसद यही होता है कि आप अपने दुश्मन को भी रिलैक्स नहीं रखते। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि इंडियन साइड से एक्सरसाइज हो तो पाकिस्तान साइड से हो, पाकिस्तान अगर एक्सरसाइज करता है तो इंडियन साइड से होंगी। हमेशा ये एक्सरसाइजेस जो है वो वार्म अप करती हैं एक ऐसे माहौल को जिसमें आप ये सोच रहे होते हो कि यार किसी भी तरह का कोई एक्ट जो है वो वॉर में बदल सकता है। और जंग जो है वो किसी तौर पे भी इस खित्ते के लिए जो है बेहतरीन कैसे हो सकती है, दुनिया में किसी जगह के लिए बेहतरीन नहीं है। और ये तो जो जनूबी एशिया है उसमें तो वैसे ही इतने मसाइल हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। सो ड्रामेटिकली 2025 से जब हम 26 में आते हैं तो कई चीजें चेंज हो चुकी हैं। एक तरफ तो बांग्लादेश की बात है, दूसरी तरफ तालिबान जो है, अफगानिस्तान जो है, वो भी ड्रामेटिकली विद इन मंथ्स उनकी भी पॉलिसी कन्वर्ट हो गई। जब से पाकिस्तान ने जो बिल्कुल लाइन खींची कि नहीं जी, आप अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो हम आपके साथ नहीं होंगे। फिर हमने देखा कि पाक अफगान बॉर्डर पे झड़पें भी हुई। और अब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान जो है वो टोटली इंडिया की तरफ डाइवर्ट है, अपने मुख्तलिफ कहें ना जरूरियात के लिए, उन तिजारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद है, मुख्तलिफ चीज़ों की खरीदारी के लिए भी वो इंडिया के साथ चाह रहे हैं। सो ये डेवलपमेंट जरूर है कि एक तरफ तो बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं और बांग्लादेश में आने वाला कोई भी सियासी निजाम है वो प्रो इंडिया नहीं होगा, एंटी इंडिया होगा। चाहे वो खालिदा जिया की पार्टी और उनके बेटा है, चाहे वो जमात इस्लामी और नेशनल सिटीजन पार्टी एनसीपी का अलायंस है। और दूसरी तरफ हम देखें कि पाकिस्तान के साथ जो एक अरसे से, दहाइयों से अफगानिस्तान के तालिबान का एक अलायंस था, और फिर मौजूदा जो तालिबान की हुकूमत जब आई थी अमेरिकन फोर्सेस के जाने के बाद, तो उसके साथ पाकिस्तान जो है उसने मतलब आप कहें बहुत कंधा जोड़कर खड़ा था। अब वही अफगान तालिबान जो है उनका सारा झुकाव जो है वो इंडिया की तरफ से, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामला इस तरह चल रहे हैं कि बॉर्डर जो है वहां से 1 रुपए की या एक चीज की भी ट्रेड नहीं हो रही। वो ट्रेड जो कम अज कम 11-12 बिलियन डॉलर्स की थी, और इस ट्रेड का 70 to 80% जो था वो पाकिस्तान के हक में था, यानी पाकिस्तान ज्यादा चीजें बेचता था। पर दूसरी तरफ क्योंकि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड स्टेट है और उनकी जो ज्यादा तरसील थी, या मुख्तलिफ चीज़ों की देख लें, गंदम की देख लें, इजलास की देख लें, जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें थी वो तमाम पाकिस्तान से जाती थी। तो अब उनको अल्टरनेट वेन्यूज देखने पड़ रहे हैं, या उनको सेंट्रल एशिया की तरफ देखना पड़ रहा है या ईरान की तरफ देखना पड़ रहा है। फिर ईरान के अंदर जो है मामला वो भी कुछ इस वक्त अच्छे नहीं है। ईरान के अंदर जो है दाखिली तौर पर कई चीज़ें जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तेहरान के अंदर पानी का बहरान है, और फिर सुनने में भी आया है कि कुछ इंटरनेशनल ताकतें ईरान के अंदर मौजूद गवर्नमेंट को जो है वो आप कहें ना जिसको बहुत ज़्यादा शेक कर रही हैं, और ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसमें आम आदमी जो है वो हुकूमत के खिलाफ सोच रहा है, और ईरानी करेंसी की भी वैल्यू जो है वो मुसलसल गिरती जा रही है। सो इस खित्ते में बहुत अहम चीज़ें हो रही हैं। अपनी राय आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।